हमें स्टोन की हेल्प से क्वारंटीन सेंटर में भारत नगर से फूड पैकेट्स और एसेंशियल आइटम्स भी भेज सकेंगे। बट वाई विवान, क्वारंटीन सेंटर तो यही पास में ही है ना, भारत नगर के पीछे। तो फूड आइटम पहुंचाने के लिए इसकी क्या जरूरत है? दीदी थिंक, अब लोग आना शुरू होंगे तब सेफ्टी के लिए हम इस ड्रोन की मदद से फूड पैकेट्स और बाकी सारे डेली नीड्स के आइटम भेजेंगे तो सेफ रहेगा, है ना? नाइस आइडिया विवान। अब मैं भी ट्राई करूँ एक बार? श्योर। लेकिन विवान, तुम्हें इसमें मेरी क्या हेल्प चाहिए? I mean, ये ब्रिलियंट आइडिया तो तुम्हारा है ना? एक्चुअली क्या है ना अनन्या दीदी, मम्मी मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि चिंटू ने उन्हें मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन कर दी है। शी इज वेरी एंग्री। लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि आप माँ के सामने मेरी और मेरे इस आइडिया की इतनी तारीफ कीजिए कि माँ इम्प्रेस हो जाए। ओके विवान, मैं करुणा आंटी के सामने तुम्हारी इमेज ठीक कर दूंगी, बट इन रिटर्न मुझे भी तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। आस्क एनीथिंग दीदी। ओके, तो तुम्हें नकाबपोश को लोकेट करने में मेरी हेल्प करनी होगी। डन। वैसे भी मुझे दोस्त से मिलना है, पिछले कुछ दिनों से तो वो गायब ही हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सोशल बॉयकॉट फॉलो कर रहा है दोस्त। अनन्या दीदी, वो नहीं माँ, जल्दी चाहिए। हाय करुणा आंटी। हेलो आंटी, एक्चुअली मैंने ना एक ऐसी चीज ढूंढी है जिसकी हेल्प से हम लोग क्वारंटीन सेंटर तक फूड आइटम्स और एसेंशियल आइटम्स भेज सकते हैं बिना वहां तक जाए। कैसे? रुकिए, मैं आपको एक डेमो देके दिखाती हूँ। मिल्सा, मैं काललोक में इतनी देर से घूम रहा हूँ। अब तो मैं महल के नजदीक भी आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ लगता है कि कोई जिंदा ही नहीं बचा है। एक काम करिए आप, काललोक की थोड़ी सी मिट्टी आसपास छिड़क दीजिए। उस मिट्टी के सहारे मैं आपको ये बता सकूंगी कि काललोक में क्या हुआ था। आहा। इसका मतलब कि काललोक की महारानी और उसका सेनापति मारे जा चुके हैं। आप तुरंत काललोक से बाहर चले आइए, खतरा मत उठाइए। खतरा उठाने वाले ही जीत का ताज भी उठाते हैं मिल्सा। यहाँ काललोक में इस भयानक बुरी ऊर्जा में जो कोई भी आया है वो कोई महाताकतवर ही होगा। इससे पहले कि कोई और मुझसे बताए, मुझे वो धातु फल लेकर तुरंत वीरलोक जाना चाहिए। उस महाताकतवर से मिलने का सुनहरा मौका छोड़कर मैं काललोक से वापस। अब मैं इतनी इम्प्रेस होंगी कि नेक्स्ट 1 मंथ तक की मेरी सारी गलतियां माफ कर देंगी। और आंटी, आपको पता है ये ब्रिलियंट आइडिया आपके ब्रिलियंट बेटे विवान का है। कहाँ है विवान? विवान, सॉरी। आई डोंट नो आंटी, विवान ने ऐसी क्या शरारत की है कि आप उससे गुस्सा हैं। बट वन थिंग आई अश्योर यू आंटी, वो एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत केयरिंग बच्चा है। इनफैक्ट पूरे भारत नगर में उससे अच्छा बच्चा कोई नहीं होगा। तो प्लीज आंटी, उसे माफ कर दीजिए। माँ, बोलो नहीं। सुनो विवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ
कि तू अभी छोटा है बेटा, तो तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के मामले में टांग अड़ानी चाहिए, समझा? आंटी सही कह रही है विवान, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। अब नहीं करेगा ना कोई शरारत? नहीं करूंगा माँ, पक्का? पक्का। और चिंटू की भी कंप्लेन नहीं आएगी ना? चिंटू की भी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। बचाओ! कोई तो बचाओ! प्लीज हेल्प! मम्मी! कोई तो बचाओ! चिंटू! 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 बाप रे! आंटी प्लीज हेल्प! पर क्या कर? अरे चिंटू! तूने किया है ना ये? अरे नहीं मम्मी, मैं तो उल्टों से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। विवान बदमाशी मत कर, नीचे उतारे से। अरे मम्मी वही तो ट्राई कर रहा हूँ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा यार? हर मुझे फ्री में एस्ट्रोनॉट बना देता है। लगता है ये रिमोट भी खराब हो गया। करुणा आंटी प्लीज मुझे बचा लो, मेरी लाइफ कम होने वाली है, कोई तो बचाओ। मम्मी! अरे चिंटू! अरे चिंटू आराम से, ये क्या क्या विवाद? अरे चिंटू! अरे नीचे उतारे से। वही कर रहा हूँ। कोई तो बचाओ। मम्मी! अरे चिंटू बेटा! अरे चिंटू! चिंटू आराम से, चिंटू आराम से, आराम से। विवान, मैंने उसे नीचे उतारने को कहा था, पटकने को नहीं कहा था। मम्मी मैं उसे नीचे ही उतार रहा था, पता नहीं ये रिमोट। ये पनिशमेंट के लायक है। अरे नहीं दीदी, क्या लायक है? क्या? अरे नहीं, अरे रुको। अरे विवान, इसी गुफा के अंदर होगा वो धातु फल, जिससे मेरी माँ ठीक हो जाएगी। घातक तरंगे तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, इससे बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। काल लोक आया था बुराई को साथ ले जाने, लेकिन अब मैं उस महा ताकतवर को ही साथ लेकर जाऊंगा। बुरी शक्तियां बुराई करने की धुन में इतनी अंधी होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता और आसानी से उन्हें चकमा दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि वो महाताकतवर काललोक नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। बधाई हो आपको बम्बाल श्री, बधाई हो। यही है वो धातु फल जिससे बने खंजर से तिम्नासा ने मां पर हमला किया था, और अब इसी धातु फल से मां ठीक भी हो जाएगी। रुक तू, मम्मी आज तो तू गया, आज तो तू गया। अरे बच्चे बचेगा। आंटी। हाँ? विवान, रुक। एक काम करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए प्रिंसिपल कैबिन में ही छुप जाता हूँ।
विवान! प्रिंसिपल रूम। कितनी बड़ी सिचुएशन है। बदमाश बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए प्रिंसिपल कैबिन में लाया जाता है और मैं खुद माँ के पनिशमेंट से बचने के लिए प्रिंसिपल कैबिन में आ गया। स्वीट। अब मैं अगले 1-2 घंटे तक यही रुकता हूँ। तब तक माँ के गुस्से का प्रेशर कुकर का प्रेशर जरूर खत्म हो जाएगा। बम्बाल श्री यहाँ अचानक कोई आ गया है। कौन? पता नहीं बाम्बाल श्री, मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे और रे को इस हालत में ना देख ले। धरती वालों को हमारी पहचान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए मिल्सा। वो जो भी है उसे रोको और अगर जरूरत पड़े तो उसकी जान भी ले लो। नकाबपोश, नकाबपोश। माँ के पास ये धातु फल पहुंचाने से पहले अनन्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। ये बहुत ताकतवर जो भी है, मुझे इसका खून चाहिए, लेकिन पहले देखूं तो ये है कौन। कहाँ चला गया वो महा ताकतवर? विवान, तू जहाँ भी छुपा है बाहर निकल। माँ, अरे यार, माँ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाएगी। भाग विमान भाग, कहीं और जगह जाकर चुप। बम्बाल श्री, वो जो भी यहाँ आया था वो अब यहाँ से जा चुका है और आपको अब एक खुशी की खबर देनी है। रे को होश आ गया है। दूर हटो, दूर हटो। बुराई की कड़वी कड़वी खुशबू। मुझे अपने शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए स्वामी। स्वामी जी, स्वामी जी। स्वामी, स्वामी। मैं भी देखती हूँ कि नकाबपोश मुझे कब तक इग्नोर करेगा। अलार्म क्लॉक की तरह तब तक उसके कान में बजती रहूंगी जब तक वो यहाँ पे आ नहीं जाता। नकाबपोश, 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 नकाबपोश। इतने लोगों के सामने तो नकाबपोश बनकर नहीं जा सकता और अनन्या को ये भी नहीं बता सकता कि देवू ही नकाबपोश है। लगता है कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा। नकाबपोश, नकाबपोश। अगर इतना याद गॉड को करती तो सेंट अनन्या बन जाती है। अनन्या बन जाती है। नकाबपोश, अरे अरे सुनो, इतना भाव क्यों खा रहे हो तुम? सीधे सीधे अपना फेस दिखाओ ना। क्योंकि मुझे गुड बाय कहना अच्छा नहीं लगता अनन्या। गुड बाय? व्हाट डू यू मीन? यहाँ धरती लोक पर मेरा काम पूरा हो चुका है। अब मुझे दूसरे ग्रहों पर जाकर बुराई को मिटाना है। सो थैंक यू एंड गुड बाय फॉरएवर। अरे पर सुनो,
अरे रुको, इतनी जल्दी फ्रेंडशिप तोड़ के कौन जाता है? रुको। अरे मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है बामबाल श्री कि रे ने मुझे छुपने का इशारा दिया। अभी इसे कवक के अंडे से बाहर आए 20 घंटे भी नहीं हुए। जरा देखो कितना बदलाव आया है इसमें। मुझे पूरा यकीन है बामबाल श्री कि ये बहुत जल्द 20 साल के नौजवान की तरह समझदार और ताकतवर बन जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये मेरे साथ पहले भी हुआ है? ये किस नमूने को लेकर आए हैं बामबाल श्री काललोक से? ये जो भी है, इसे बुराई की खुशबू बहुत पसंद है। और जिसे बुराई पसंद है वो मुझे पसंद है। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? ये काललोक का प्राणी हमारे किसी न किसी काम तो जरूर आएगा। खैर वो सब बाद में सोचेंगे। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ, वो यंत्र तैयार है क्या? जी बामबाल श्री, वो भाषा सिखाने वाला यंत्र तैयार है। अब हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी हम जबान चुरा सकें। अरे नकाबपोश रुको, आज तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही होगा। रुको। ये लड़की तो च्युइंगम की तरह चिपक गई। मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। What's going on, bro? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए मुझसे? मैं जा रहा हूँ। हमें तुम्हारी आवाज चाहिए। क्या? मुझे जाने दो। What's up, Mr. Bean?
21वीं सदी की भाषा मुबारक हो रे। वेलकम। चिल मिस्टर बी, 20 इयर्स तक फंगस कैग में रहा। अब थोड़ी खुली हवा में सांस तो लेने दीजिए। ये कहाँ जा रहा है बम्बाल श्री? जाने दो इसे मिल्सा, इसे कुछ वक्त नई दुनिया में बिताने दो। ये जितना वक्त बाहर की दुनिया में बिताएगा उतना ही उसका दिमाग नई चीजें सीखेगा। आहा, नकाबपोश? कोई बुरी शक्ति जरूर है यहाँ आसपास। लगता है मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है जिसका काल लोक से कोई पुराना हिसाब बाकी है। मैं अपने मकसद से भटक रहा हूँ। शौर्य के अनुसार तिम्नासा के अंत के बाद काललोक की काली ऊर्जा और घातक हो गई है, इसलिए मुझे जल्द ही धातु फल को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे आसपास कोई है, लेकिन मेरे अलावा इस काल लोक में कौन है ये जानने का बस एक ही तरीका है। ये कैसी आवाज है? इस शंख की आवाज अब पूरे काललोक में गूंज चुकी है। ये आवाज काललोक के सारे बुरे प्राणियों को मेरे पास खींच कर ले आएगी। सो दीदी,